साइब बिन यजीद रजी अल्लाह अन्हु, ये भी सहाबी हैं, बहुत छोटी उम्र में थे। फरमाते हैं कि यानी नबी पाक को इन्होंने बहुत कम सीनी में देखा है। सहाबी हैं, फरमाते हैं कि मैं बचपन में बीमार हो गया तो मेरी खाला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गई। अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, ये मेरी बहन का लड़का है, यानी मेरा भांजा है, बीमार है। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सर पर हाथ फेरा और मेरे लिए बरकत की दुआ की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू फरमाया तो मैंने आपके वुज़ू के बचे हुए पानी को पी लिया और फिर मैं आपकी पुश्त पर यानी पसे पुश्त पिछली तरफ खड़ा हो गया और मैंने मोहर नबुव्वत को देख लिया जो आपके दोनों शानों के दरमियान एक छोटी सी घंटी की तरह थी। इससे भी हमें दो तीन बातों का पता चल रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबरुकात थी, बरक़ात थे और वो सहाबियात सहाबा इकराम हासिल किया करते थे और उनके हसूल के लिए, जैसे पीछे भी पढ़ा ना, अबू तलहा सबसे पहले थे मेरे नबी के बाल हासिल करने वाले। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर अक़दस मंडवाया तो अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु सबसे पहले आगे बढ़ने वाले थे जिन्होंने नबी पाक के मुँह मुबारक को हासिल किया। तो यहाँ पे भी साहिब बिन यजीद की कहती हैं कि फरमाते हैं मेरी खाला मुझे लेके गई ताकि मेरी बीमारी जो है दूर हो जाए। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर पे हाथ फेरा, ये भी बरकत के लिए था, और दुआ दी, ये भी बरकत के लिए था, और वुज़ू का बचा हुआ पानी मरहमत फरमाया जो उन्हें पिलाया गया तो वो भी बरकत के लिए था। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिफा वो हासिल करते थे सहाबा इकराम। और हमने वो भी पढ़ा था ना, अबू महज़ूरा सहाबी जिन्होंने अपने सर के बाल नहीं मुंडाए थे कि मेरे नबी ने इनको छुआ है, और फिर लोग उससे बरकत हासिल किया करते थे। तो ये नहीं है कि नबियों की बरकत नहीं होती हैं, ठीक है, नबियों की बरकत होती हैं उनकी चीज़ों में, उनके लिबास में, उनके जिस चीज़ को वो हाथ लगा दें उसमें भी बरकत हो जाती है। तबरक़ात यानी बबरकत हस्ती हैं ना, उनकी तबरक़ात होती हैं। अलबत्ता ये जो हमारे यहाँ कुछ चीज़ें ला के रख दी जाती हैं कि ये फ़लाँ नबी से मंसूब चीज़ है तो ये बरकत वाली है, जब तक पता ना हो, यानी ये बात सही साबित ना हो जाए कि वाकई उस नबी की तबर्रुक है, तब तक उससे बरकत नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता वो असली भी हैं या नहीं, या ऐसे लोगों ने बस अपनी दुकानदारियां चमकाने के लिए वहाँ पे ला के रख दी होती हैं ताकि लोग आते रहें और अकीदत से नजराने भी पेश करते रहें। तो इस तरह से यानी तबरुकात। और दूसरी बात ये भी है, बरक़ात का फैज़ उन्हीं को मिलता है जो नबी से अकीदत और मोहब्बत भी रखते हैं, ठीक है। अब जो हमने पढ़ा है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी थी, उनका बेटा था, उनके सुल्ब से निकला, उनकी औलाद थी, अपनी ईमान नहीं लाया, और नबी की बीवी हो के उनके घर में रह रही हैं, हर वक्त उनके साथ खाने खा रही हैं, उनका बचा हुआ ले रही हैं, उनसे ज़्यादा बरक़ात कौन हासिल कर सकता था। लेकिन ईमान ना लाने की वजह से कोई काम भी, कोई चीज़ भी उनके काम ना आई, कोई बरकत भी उनको फ़ायदा ना दे सकी। तो बेटे के लिए भी हलाकत हुई। इसी तरह लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी है, वो भी उनके साथ रहती रही है, उनके घर में खाती पीती रही है, लेकिन तबरक़ात में से कोई भी उसको फैज़ हासिल ना हो सका। तो इससे ये भी पता चलता है कि ईमान होना पहली शर्त है, फिर ही इंसान के लिए सारी तबरक़ात फ़ायदेमंद होती हैं। और हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबरक़ात अगर हम ये समझते हैं कि हमें नहीं मिली, हम तक नहीं पहुँची, हम महरूम हो गए हैं, तो हम एक गलत फहमी का शिकार हैं। हमारा कुरान जो अल्लाह ने हमें अता किया हमारे नबी की बरकत से मिला है, जो और आज तक हम तक पहुँचा है। हमारे पैगम्बर के जितने फ़रामीन हैं ये आपकी तबरक़ात हैं, इनसे फैज़ पाएँ, फ़ायदा उठाएं, अमल करें, अपनी ज़िंदगी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी इंशाअल्लाह।